नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो नए संदेश के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे बनाए हुए वीडियोस और संदेश आपको अच्छे लगते होंगे। तो आज को शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो जैन योगा के ऊपर है। जो जिन्ना गुरु होते हैं, योग कराते हैं, ध्यान मुद्राएं सिखाते हैं, तो उन्हीं के कुछ विचारों को आज आपके समक्ष रखते हुए एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि एक स्टोरी नहीं है, एक सच्चाई है। और अगर हम उस चीज़ को अपने जीवन में करते हैं तो उससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने माइंड को, अपने दिमाग को और अपनी सोच को और अपने मन को नियंत्रण में, कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, इंसान के मन में विचारों का आना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। पर उन विचारों को एक के बाद एक जोड़ते जाना और उनकी एक चैन बना लेना, ये चीज़ हमारी सोच को बनाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि विचार बदलेंगे तो सोच बदलेगी दोस्तों। और जब सोच बदलती है तो इंसान की ज़िंदगी और उसके जीने का तरीका और देखने का नज़रिया बदल जाता है। मन और विचार किस तरह मन और विचार भटकते रहते हैं, यानी माइंड रिफ्टिंग, जिसे माइंड रिफ्टिंग का नाम दिया गया है। और कैसे हम इस रिफ्ट को रोक सकते हैं या रोका जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, हम जब जानते हैं कि हमारा मन हर वक्त चलता रहता है, मन को चलाने में हम रोक नहीं सकते उसे, वो चलता रहेगा। लेकिन मन में आने वाली भावनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान पूरे दिन में अपने काम के दौरान ना जाने और कितने ख्यालों में खोया रहता है, काफ़ी बातें सोचता रहता है, कभी इधर कभी उधर, करता वो कुछ और है पर सोचता कुछ और रहता है। चाहे कोई भी काम करे, उस काम के समय पर उसका ध्यान जो है, उसका मन जो है उस जगह पे नहीं रहता है। तो वो कोई भी काम कर रहा हो पर वो तरह तरह के ख्यालों में खोया रहता है। और अजीब बात तो ये है दोस्तों, वह पूरे टाइम में ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, दुनिया में है, घूम रहा है। जब वहाँ वह विचारों से बाहर आता है तो उसे वह बातें याद नहीं रहती। तो बस वो एक तस्वीर, बस यहाँ से उसने अपना पहला काम शुरू किया था, यही चीज़ हम सबके साथ होती है और रोज़ होती है। बस उसे इतना याद होता है कि मैंने यह काम यहाँ से शुरू किया था, ये काम ख़त्म हो गया, पर वो कहीं उस पर उसका फोकस होता ही नहीं। तो यह चीज़ दोस्तों हमारे जीवन में हमें काफ़ी ही मुश्किलों में डाल देती है, क्योंकि अगर किसी भी काम में ध्यान ना हो या मन के अंदर ध्यान ना हो तो वो काम अच्छी तरह से नहीं होता। इसी तरह से कोई भी काम करते समय इंसान का मन चलता रहता है, इसे ही मन का भटकना कहते हैं, यानी माइंड ड्रिफ्टिंग। और ये सबके साथ होता है। ये किसी आपके साथ, मेरे साथ या किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है। जब हमारा दिमाग ट्रेंड नहीं होता, इसके लिए हमें मेथड और प्रैक्टिस जो होती है करने की आवश्यकता होती है। तो इस मेथड को, इस सारे प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को हमें समझना होगा। मैं आपको इस स्टोरी के ज़रिए और ये जो बातें जैन योगा की मैंने कुछ पढ़ी हैं, जो उन्होंने बताया है, उनके ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जीवन में अपनाना भी हमें होगा, तभी हम अपने दिल और दिमाग पर सही से कंट्रोल पा सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मन को भटकने से रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस को बताने जा रहा हूँ, जो कि जैन योगा ने बताया है, जिन्ना गुरु ने बताया है। तो वह आपको बताने जा रहा हूँ।
जिसके ज़रिए हम अपने मन को इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं और हम अपना सारा ध्यान, एक फोकस और एक मन एक ही जगह पर दोनों को लगाकर काम में लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें आपको जैन योग के अधीन कुछ तरकीबें हैं, वह आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनिए और यह आपकी काफ़ी मदद करेंगी आपके ध्यान को केंद्रित करने की और आपके माइंड को और आपके मन को कंट्रोल करने की में। तो जैसे हमें अपने मन में आने वाले जितने भी विचार हैं उनका अनुमान लगाना पड़ेगा। जिस तरह से कोई भी विचार हम काम करते समय ज़्यादातर सोचते रहते हैं या कोई भी एक टॉपिक वो सोचते रहते हैं, तो उनका अनुमान लगाना होगा, यानी उनको गिनना होगा कि कब किस विषय पर कितनी बार हमारा मन भटकता है। उसके लिए आप किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं या चुन सकते हैं। फिर एक पेन और कॉपी लेकर किसी भी एक जगह पर एकांत में जाकर बैठ जाइए। इस प्रोसेस को, इस काम को करने के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको 15 से 30 मिनट तक का टाइम लग सकता है और आपको लेना चाहिए। और जो टॉपिक आपने लिया है, आपके मन में आ रहा है, बस उसी टॉपिक पर सोचना है। गुरु ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप ये प्रोसेस कर सकते हो, समझ सकते हो। और आपका मन कितनी बार भटक रहा है उसे आपने गिनना है और लिखना है। अब हम इंसान के मन में आने वाले और ख़यालों के बारे में बात करेंगे। यह सच है, विज्ञान आज बहुत तरक्की कर चुका है, उसने बहुत तरक्की कर ली है, जिसके ज़रिए इंसान के दिमाग को पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यहाँ तक कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपने देखा है मशीनें आ गई हैं, वो भी हम जान सकते हैं। पर संतों के साथ आँखों से आँख मिलाकर और ईश्वर के साथ आत्मा की भावना, स्वर्ग जैसी शांति को महसूस करने के लिए, जैसे पावर एक ज्ञानी व्यक्ति के पास होती है, आपने देखा होगा जिसे स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, कि एक आप लोग बोलते हैं कि वह एक बाबा है या वह एक गुरु है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत कुछ है। दोस्तों असल में कुछ नहीं है, वो भी आपके हमारे जैसा एक इंसान है, सिर्फ वो सिद्ध पुरुष है। उसने अपने सोच को और अपने माइंड को, अपने मन को, जैसे कि मोह, माया, क्रोध, काम, वासना, इस सब से मुक्त करा लिया है। उसने अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बना लिया है कि वह उस चीज़ को समझ चुका है और उसका दिमाग उसके बाहर नहीं है। वो जो वो बोलना चाहेगा वो करेगा, कि ये नहीं कि जो उसका मन कह रहा है वो करे। तो उसने अपनी चीज़ को कंट्रोल में किया है। जो संत होते हैं वो इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं, योग साधना इसीलिए करते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी तपस्या की है, पर वो उनकी साधना है, उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से अभ्यास किए होते हैं। पर ये सब होता कैसे है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए हम कर पाते हैं ये सब। उन्होंने जैसे साधु संतों का आपको बताया, उन्होंने अपने मन और विचारों को और उसमें आने वाले थॉट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और योग से कोई भी व्यक्ति ने आसानी से इन्हें कंट्रोल में कर सकता है और योग उस परमात्मा से अपना सीधा संबंध बना सकता है उस योग के ज़रिए। दोस्तों हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उसमें हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वही ये हमारे दिमाग को मैसेज जाते हैं। पहले तो यह रिकॉर्ड होते हैं, फिर विचार बन के बाहर आने लगते हैं। हमारे दिमाग में विचारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है और कुछ विचार हमारे माता पिता, स्कूल, दोस्तों से, बचपन से या हमारे साथ हुई घटनाओं से पैदा होते रहते हैं। पर ना जाने क्यों कोई भी अपने इन विचारों, इन थॉट्स को बदलने की कोशिश ही नहीं करता कभी। क्या इन्हें बदला भी जा सकता है, वो यह जानने की भी कोशिश नहीं करते और अपने दिमाग में इकट्ठा किए गए विचारों से
कि पूरा जीवन बिता देते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए विचारों को समझना होगा, और विचारों को समझने के लिए हमें योग, ध्यान, साधना करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल में कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने विचारों को, अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया, तो आप जो चाहोगे वो होगा। आपका कोई भी टारगेट मिस नहीं होगा, आपके कोई भी काम। मैं ये नहीं कहता कि आप एक साधु बन जाओ, एक संत बन जाओ। आप जो दुनिया का जीवन है इसे जीना भी है, तो इसकी कुछ ज़रूरतें भी हैं। तो हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर इस तरह से, मेरा सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि योग एक साधु भी नहीं करता, हर इंसान कर सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में हमारा जो ध्यान है, जिसे हम किसी भी बात पे कह देते हैं ध्यान, तो ध्यान का मतलब, अब हम चल रहे हैं तो कोई हमें बोलता है अरे देखना ध्यान से चलना, पर हम क्या ध्यान में हैं? कोई गाने गुनगुनाते जा रहा है, कोई कुछ सोचते जा रहा है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन सता रही है, पर वो चल रहा है, पर उसका ध्यान कहीं और है। जब हम अपने दिमाग को, मन को कंट्रोल में एकत्रित कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, तो पांचों इंद्रियां को जो संदेश वो हमें भेज रही हैं हम उनकी सुनते हैं। फिर हम जो संदेश भेजते हैं अपने दिमाग को, वह संदेश ही आगे दिमाग में जाता है, और दिमाग एक बिंदु पे केंद्रित होता है, एक चीज़ पे। आप कोई भी काम करोगे तो उसके ध्यान में आएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जिन्ना गुरु की, योग जिन्ना जो जैन योगा जिसे बोला जाता है, उनकी तरफ से। तो अगर आप योग और ध्यान साधना में इंटरेस्टेड हो तो इसका हम पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। आप उस वीडियो को भी पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी, इसका पार्ट 2 लाएँ या ना लाएँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।